हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम अरमान मलिक के ऊपर। काफ़ी दिन हो गए उस पर कोई पॉडकास्ट बनाई नहीं है। दोबारा से लक्ष्य भी वापसी आ गई है घर में रहने के लिए, और उन्होंने एक दो वीडियोस भी उस पर निकाल ली थी कि लक्ष्य फिर से आ गई है, सुलह हो गई है, तीसरी बीवी करके इन्होंने एक दो वीडियोस निकाली थी। वो मैंने थोड़ी बहुत देखी थी, नज़र में आई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अवॉइड कर दिया था। फिर मेरे सामने उनकी एक रील आती है जिस पर वो ये बता रहे होते हैं कि मोर एक बच्चा बच्चा बोल रही हूँ, पायल का बड़ा वाला बेटा चीकू के साथ कृतिका की एक रील आती है। उसमें वो उस वीडियो का जिक्र कर रहे होते हैं, समय रैना वाला इंडिया गॉट लेटेंट्स वाले एपिसोड का वो जो वायरल क्लिप है ना, उसके बारे में वो जिक्र कर रहे होते हैं। उसके बारे में उसकी क्लिप सुनाई जाती है, और उसके बाद वहाँ पर वो बेटा उसका बोलता है चीकू कि क्या हम सीखेंगे, हम बच्चे भी वीडियोस देख रहे होते हैं, हम भी रील्स देख रहे होते हैं, तो ये आप लोग किस किस्म का कंटेंट अपलोड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। सबसे पहले तो मैं ये शॉक्ड हुई कि भाई, अगर आपको रील बनानी थी, अगर आपको लोगों को अवेयर करना ही था, तो वो आप खुद करते। मतलब आप यहाँ पर ब्लेमबाजी दे रहे हो कि बच्चे को, तो ये आप खुद भी आकर बता सकते हो कि ये वीडियोस बच्चे भी देखते हैं, बच्चे भी स्क्रॉल करते हैं, आपके मुंह पे भी यकीन रख लिया जाएगा। मैंने भी उस बात का जिक्र किया था कि यार बच्चे भी शॉर्ट्स वगैरह देख रहे होते हैं, उस शॉर्ट्स में अगर इस किस्म का कोई क्लिप आ जाए तो किस किस्म की जहनीत जाएगी। ज़रूरी है इतना रियलिस्टिक दिखना कि आपने वाकई में उस बच्चे को शुमार कर लिया उस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर ना सर था ना पैर था। उस वो वीडियो कहीं से भी इस बात का मकसद नहीं, अवेयरनेस के चक्कर में आप अपने बच्चे को जस्ट ऑफ जस्ट ला के यूज़ कर रहे हो। मैं सीरियसली शॉक थी, मैंने कहा यार ये इस किस्म का कंटेंट कैसा है। और अगर आप उस रील के नीचे कमेंट्स रीड करोगे ना, तो ढेर एक कमेंट्स थे आपको जो कि उन्हीं के खिलाफ थे। और फिर आके रोते हैं, उसमें काफ़ी लोगों ने चीकू को भी कॉल आउट किया हुआ था कि पहले बेटा अपने पापा को जाके बताओ कि पॉलीगैमी को ना प्रमोट करे, पहले जाकर अपने बाप को सिखाओ कि किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो वहाँ पर चीकू भी कॉल आउट हो रहा था, पहले तुम अपनी आइडेंटिटी बताओ कि तुम तो सगे हो, तुम तो जायज़ हो या ना जायज़ हो। इस तरीके के कमेंट्स भी मैंने वहाँ पे रीड किए थे। तो सोचो, तुमने अपने बच्चे को खुद आगे कर दिया कि ये लो उसको पत्थर मारो। भाई, तुम्हें अगर उस वीडियो के बारे में अवेयरनेस फैलानी ही थी तो तुम्हें अपने बच्चे को उस वीडियो में शामिल करने की ज़रूरत ही क्या थी, और उसके हाथ में वो क्लिप चलते हुए तुम्हें देने की ज़रूरत ही क्या थी। ठीक है, बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ नहीं देनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन हो गई, आपके बच्चे को बैड टच गुड टच उसका सिंपल एक पूरी सीधी सरन आपको ना आजकल के बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। पहले की देखो, हमारी माएँ नहीं देती थी ना, तब शायद वो ज़माना भी नहीं था, लिटरली इन सब चीज़ों की नीड भी नहीं थी हमें कि हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए था। लेकिन अब के बच्चों को इन सब चीज़ों की नीड है, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ख़राब है। हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे को कोई किस नज़र से देख रहा है, तो उन्हें हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में गाइड करना चाहिए। ये एक गाइडेंस हमारी पेरेंट, ये हमारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंट्स कि हमें अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए, लेकिन उसकी एक सही एज होती है, एक सही तरीका होता है। ये रील्स पर आकर गाइड करना, ये कौन सा तरीका है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और वो बच्चा ट्रोल हो रहा है, अरे भाई फिर आके तुम रो रहे होते हो कि हमारे बच्चे को ट्रोल किया जा रहा है। और अभी एक वीडियो मैंने रिसेंट दिनों देखा था, तकरीबन 2 दिन पुराना वो वीडियो, शायद 2 या 3 दिन पुराना वीडियो। वो वीडियो काफ़ी मिलियन क्रॉस कर चुका है, और उसमें था कि जैद की बीमारी के बारे में उन्होंने बताया कि जैद को एक बीमारी हुई है, रिकेट्स करके बीमारी है, आई थिंक सो रिकेट्स है या रिकल्स है, या रिकेट्स करके वो बीमारी है। तो उस बीमारी का ये होता है कि उसमें बच्चों की हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर होती है, उनमें विटामिन की कमी होती है, विटामिन डी की खास करके, और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिनमें उनकी जो बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, बार बार हड्डियाँ टूट जाना, और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उस बीमारी के चलते हुए। लेकिन उसका एक इलाज होता है कि आप विटामिन वगैरह की दवाइयाँ वगैरह पिलाओगे तो वो डे बाई डे कवर अप हो जाएगा। आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखो, उनके न्यूट्रिशंस का ध्यान रखो कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। अगर आप इनके बच्चों का हाल देखोगे तो वो कोई कुछ इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब वहाँ पर जब वो वीडियो देखी तो मुझे लगा पता नहीं यार ऐसा क्या हो गया है। और वो था कि आप लोग बददुआएं देते हो। अरे भाई, बददुआएं ऐसे नहीं लगती है, लिटरली ऐसे बददुआएं नहीं लगती है। बददुआ का मीन पता है कि जिसके साथ गलत हुआ हो, अगर उसने आपको दिल से आह दे दी, या उसके दिल ने उसने आपको बददुआ दे दी, तो वो जाके लगेगी। जिस बंदों का आपने कभी कुछ गलत ही नहीं किया, तो उसकी बददुआ आपको क्यों लगेगी, उसका ये कहना क्यों लगेगा कि तुमने जो किया है तुम्हारा कर्मा तुम्हारे आगे आएगा या तुम्हारे बच्चे के आगे। ये मुझे सबसे गंदा तरीका लगता है। कोई भी इंसान वो अपने उसके बच्चे को बोलता है तुम्हारा किया तुम्हारे बच्चे के आगे आएगा। भाई क्यों आएगा, उस बच्चे का क्या कसूर है, उसने क्या गलत किया है। जो गलत किया वो कृतिका ने गलत किया है। तो ये यहाँ पर बोल रही होती बददुआएं लग गई है। मैंने कहा यार पता नहीं कुछ। अच्छा, आगे जैसे ही व्लॉग आगे होता है तो वहां पर बोलती है अब कल उसका रोका है, कहती है कि कल सुख का रोका है, अगर हम उसमें नहीं जाते तो वो कहेंगे कि भाभी आई नहीं, और अगर हम जाते तो आप लोग कहेंगे कि यार बीमार बेटा बीमार है और आप लोग चले गए हो। अभी आप रिसेंट 2 मिनट पहले अपने बेटे की बीमारी को लेकर इतना ज़्यादा रो रही थी कि पता नहीं क्या आपके बेटे को अल्लाह ना करे कोई कितनी बड़ी बीमारी निकल आई है। आपने इतना सब कुछ ड्रामा, इमोशनल ड्रामा, हर चीज़ आपने क्रिएट की हुई थी, और देन आप 2 सेकंड बाद बता रहे हो कि हमें सब कुछ जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 40 लोगों की टीम है, हमें उनको खिलाना है पिलाना है, उनको सैलरियाँ
देनी है, ये सब कुछ आप गिनवा रहे हो और उसके बाद आप बता रहे हो कि मुझे सुख के रोके में जाना है। सुख के रोके में इसलिए नहीं जाना क्योंकि वो बुरा मान जाएगी, सुख के रोके में इसलिए जाना है क्योंकि कंटेंट निकालना है। अब यहाँ पर हम बच्चों की बीमारी का भी बता रहे हैं, और अगर हम फिर कल को शादी में चले गए, काम को तो चलो हम मोड़ तोड़ लेते हैं ना कि यार काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अगर व्लॉग्स अपलोड नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का फ्यूचर लगा हुआ है, हमें पूरा टीम देखनी है, हमें मैनेज करना है, ये सब कुछ आप इन सब चीज़ों के बहाने दे सकते हो। लेकिन अगर आप शादी में जा रहे हो तो आप उस चीज़ का बहाना कैसे दोगे? क्योंकि वो जाना ना जाना आपकी अपने ऊपर है, ठीक है ना। अगर आप नहीं जाओगे, अगर आप सामने वाले को कह दोगे कि यार मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज नहीं आ रही हूँ, अवॉइड किया है मैंने उस चीज़ को, तो कोई भी बुरा नहीं मानेगा। मैं अपने सगे खाला की बच्चों की शादी में नहीं गई थी क्योंकि मेरी बेटी बीमार थी, मेरी बेटी हॉस्पिटल से उससे एक दिन पहले डिस्चार्ज हुई थी, मैं उसकी पूरी शादी में अटेंड नहीं की थी, हालांकि शादी एक हफ्ते बाद थी, बट वो ठीक नहीं थी, उसके लिए ओके नहीं था, तो मैं नहीं गई थी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ सकती यार, क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक है। तो कोई बुरा नहीं माना था, कोई मुझसे मुंह मोड़ के नहीं बैठ गया तो कि नहीं 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 नहीं, खाला की शादी है और तू, खाला के घर में शादी और तू नहीं आई थी। फिर लास्ट जब उसका तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते बाद उसका वलीमा था, तो मैंने एक वलीमा अटेंड किया था, मतलब कपड़े वगैरह सब बनवाए थे। मेरी शादी के बाद पहली मेरे रिलेटिव्स में शादी आई थी, तो सोचो मैं कितनी एक्साइटेड होंगी। तो ठीक है, मैंने कोई एहसान नहीं किया था, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इट्स ओके, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर वो मेरा कंटेंट होता और अगर मुझे वहाँ पे जाके कंटेंट बनाना होता तो मैं सोचती कि नहीं नहीं यार, मेरा जाना ज़रूरी है। ये सारी ड्रामेबाजी होती है भाई, रिश्ते हमने भी निभाए, काम हमें भी आते करने को, हमें भी पता है कैसे मैनेज किया जाता है। इतना अगर मैं बोलती हूँ कोई रिश्ता इतना बेवकूफ़ है कि वो आपके बच्चे की बीमारी को नहीं समझ रहा, तो ऐसे रिश्तों को तो आपको पहले ही लात मार देनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है भाई, जो आपके बच्चे की बीमारी को नहीं समझ पा रहा, अगर आप उसको बोल रहे हो कि मेरा बच्चा बीमार है और अगर आप नहीं जा रहे हो तो ये बोलेगा भाभी आई नहीं, तो फिर ऐसे रिश्तों को तो पहले ही छोड़ देना चाहिए भाई कि नहीं ठीक है। जिसको हमारे बच्चे की बीमारी को नहीं समझना तो हम क्यों उससे रिश्ता रखें? जस्ट सिंपल सा फंडा है। लेकिन ये तो व्लॉगर्स हैं, इनकी ज़िंदगी तो उलट चलती है। मैं यही सोच रही हूँ, एक तरफ तुमने 3-4 मिनट पहले अपने बच्चे को लेकर इतना इतना तुमने इमोशनल किया, और बाद में जाके तुम बता रही हो हमें शादी में जाना है ना, हमें रोके में जाना है, अब हम जाएंगे। मतलब ये सब कुछ रोके के लिए क्लियरिफाई करना था ना साथ में, क्योंकि अभी एक तरफ तुम बच्चे की बीमारी बता रहे हो, अब कल को तुमने रोके वाला अपलोड कर दिया वीडियो, तो बहुत ज़्यादा तुम्हें कमेंट्स आने हैं हेट वाले। तो वो पहले से ऑडियंस का माइंड सेट कर रहे होते कि देखो देखो हम इसलिए जा रहे हैं, हम रिश्ते निभा रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम वो निभाने की ट्राई कर रहे हैं। हर वीडियो के अंदर थंबनेल इतने, कोई बच्चों को ले लेके थंबनेल इतने बुरे बुरे थंबनेल लगा दो और बोलते बच्चे सही नहीं हो पा रहे, बच्चे ये जब तुम फेक थंबनेल्स लगाते थे, यानी बच्चों को कोई कुछ खास नहीं हो रहा होता तो, और लेकिन तुमने उसका पूरा हाईलाइट बना दिया, तो तुमने पूरा उसका हवा मचा दिया होता है। अब तुम बोलते हो कि बच्चे मेरे सही नहीं हो पा रहे, तो बच्चों को नज़रों में लेकर कौन आया है? हर एक बच्चे का अलग चैनल है, उस पर अगर तुम्हें व्यूज़ चाहिए तो तुम उस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ रोज़ उसका कुछ ना कुछ गलत, यार रोज़ किसी के साथ भी गलत नहीं होता है, चाहे आप ट्विंस भी बड़े कर रहे हो। मतलब रोज़ उन बच्चों में हमें वो दिख रहा है, फेक चीज़ें हमें दिख रही है कि फेक किस तरीके से गमले फेंके गए हैं, फेक किस तरीके से चायाँ फेंकी गई हैं, जस्ट व्यूज़ के लिए और जस्ट वीडियोज़ के लिए। तो जब कहते हैं ना कि वो शेर आया, फिर किसी दिन सच्ची में शेर आ जाता है ना, तो लोग यकीन नहीं करेंगे, लोग फिर भी ड्रामा ही समझेंगे। अभी वो रिपोर्ट्स वगैरह दिखा रही है, देखो 19 महीने की वीडियो थी, 19 महीने की रिपोर्ट थी तब ठीक था, अभी हो गया। तो काफ़ी सारे कमेंट्स, अरे बच्चे तुम्हारे खाते पीते क्या, तुम्हें ये भी अंदाज़ा है ना, तुम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशंस देते हो ना, उनके कुछ खाने पीने का कोई शेड्यूल है, कुछ भी नहीं है, सब अनबैलेंस हुआ है, तो उनके ऊपर ये कमियां होंगी। और आजकल वाकई वो कहते हैं ना कि जवानी में हमारे इधर ना है कि क़यामत की निशानियाँ है कि भाई बच्चे जो है ना वो बूढ़े पैदा होंगे। अब बूढ़े कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई जब बच्चे पैदा होंगे तो वो बूढ़े होंगे, नहीं, उनके अंदर ऐसी ऐसी बीमारियाँ होंगी और ऐसी ऐसी उनके अंदर कमज़ोरियाँ होंगी जो बूढ़े लोगों को होती हैं। तो ये हमारे इधर कहा जाता है, और ये नहीं कि भाई को पहली बीमारी है कि जो सिर्फ बूढ़ों को ही होती है, नहीं, बच्चों को भी होती है, बच्चों को पाई जाती है। लेकिन मैं एक आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ कि ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है कि बच्चों के अंदर ये बीमारियाँ नहीं है। अब अगर आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं दोगे, नहीं होगा उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो क्या होगा? मतलब उसको फिर आप अलग जाकर बददुआओं पे कॉन्सेप्ट कर दो कि नहीं नहीं ये तो बददुआओं की वजह से होता है। अब अगर यहाँ पर आप ये भी चीज़ सोच सकते हो, आप ये भी सोच सकते हो कि यार ये तो क़यामत आने वाली है इसलिए हमारे बच्चों के साथ ये बीमारी शुरू हो गई, नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर न्यूट्रिशंस अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए, इसी वजह से वो निशानियाँ भी पूरी हो रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम वो न्यूट्रिशंस बच्चों को दे ही नहीं पा रहे। गलती कहीं ना कहीं हमारी ही है। देखो काम करना कहीं से भी गलत नहीं है, अगर आप वर्किंग मॉम हो इट्स ओके, आपकी अगर जाहिर सी बात है अगर खर्चे ज़्यादा हैं और आपकी कमाई कम है, अगर आप काम कर रहे हो इट्स ओके, वर्किंग मॉम्स हज़ारों होती हैं, लेकिन वो फिर बच्चों को हैंडल करना भी जानती है। आप लोग पूरा पूरा दिन बाहर होते हो, बच्चे आप लोगों ने इतने सारे मतलब लोग लगाए हैं बच्चों के पीछे, नैनी सब, तो उनको आप प्रॉपर गाइड करो कि भाई बच्चों का ये रूटीन है, बच्चों के रूटीन इधर से उधर नहीं होने चाहिए। हम भले अवेलेबल हो नहीं हो, हमारे बच्चों की प्रॉपर रूटीन है, उनको उस टाइम पे इनका ब्रेकफास्ट दो, उनको उस टाइम पर उनका लंच दो, दैन उसके बाद स्नैक्स, दैन उसके बाद रात का खाना,
और अगर वो इस दरमियान कोई दूध वूध की डिमांड करे तो वो उनको देकर उनको सुला दो, उनके टाइमिंग्स पर उनको सुला दो। तो बच्चे की हेल्थ आपकी नॉर्मली होना शुरू है, लेकिन आपको जगाना भी है, क्योंकि जब आप घर पर आओ तो वो बच्चे जाग रहे हो तो आपको कंटेंट भी निकले, तो ये सब कुछ भी है। तो ऐसे फिर इसी तरीके से आपके बच्चों में कमियां आप लोगों की वजह से, और आकर सब्सक्राइबर पर वो बिल फाड़ देते, सब्सक्राइबर नजर लगाती है। मैंने देखा ये ब्लॉगर्स का यही काम है, बच्चे बीमार होंगे, गलतियां कहीं ना कहीं उनकी होगी, ठीक है ना, गलतियों में उनके कहीं ना कहीं हाथ होंगे, देन उसके बाद आ जाएंगे रोने के लिए। सब्सक्राइबर्स नज़र लगा देते हैं, लोग नज़र लगा देते हैं, हमारे हेटर्स है ना, हमारे हेटर्स ऐसे बोलते हैं। तो बाबा मत दिखाओ, सीधा सिंपल सी बात है। बच्चे को अगर आपको लग रहा है, अगर मेरे बच्चे को कल को लगता है कि मेरे बच्चे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो मैं उसको उस चीज़ से दूर कर दूंगी। मैं तो नहीं बोलूँगी कि नहीं नहीं मैं वही काम करवाऊंगी और फिर मेरा बच्चा बीमार होता है तो फिर मैं आके रहूँगी नहीं मेरा बच्चा बीमार है। भाई ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपके बच्चों को नज़र लग गई, कुछ दिन पहले भी इन्होंने ड्रामा किया था ये वाला कि बच्चों को हमारे बहुत नज़र लग जाती है, फेस ब्लर किए थे और फिर बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हुए थे कि नहीं नहीं आप फेस ब्लर नहीं करो, आप बच्चा दिखाओ। फिर देखा कि व्यूज़ डाउन होने शुरू हो गए थे, फिर बच्चों के फेस दोबारा आ गए थे। तो ये इनका पहले दिन पहली मर्तबा इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि हर बार ऐसा ही होता है। और बोल भी कृतिका जी ही रही हैं कि हमारी जगह तो आके देख लो, अगर हम कल को सुख के रोके में चले आते तो आप लोग ही बोलोगे कैसी माँ, बच्चा बीमार हो छोड़ के चली गई। हमारी जगह तो आके देखो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें किधर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैंने ये दसो रोके में जाना इसमें किधर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई अगर कॉन्टेंट ही बनाना है तो वो पायल जाके बना, लेकिन नहीं नहीं, ड्रामा कैसे क्रिएट होगा, जब तक दो बीवियां नहीं जाएंगी तब तक ड्रामा कैसे क्रिएट होगा पूरा का पूरा। क्या बोलती है पब्लिक? देखो यहाँ पर कोई ये नहीं समझना कि मैं किसी माँ पर सवाल उठा रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों के साथ पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ कि वो किस तरीके से कॉन्सेप्ट ले लेके चला है। मे बी उसकी तकलीफ रियल होगी, बिल्कुल माँ को हमेशा फील होता है, उसके बच्चे को इतना से भी होगा ना उसको बहुत बड़ा लगता है, ये माँ की समझ लो ममता ही समझ लो कि उसके बच्चों को इतना से भी कुछ होगा वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो उसका रोना धोना ठीक है, शायद वो उसका हो सकता है रियल, वो उसका हो भी होगा भी रियल कि वो अपने बच्चे को लेकर सेंसिटिव है, और इसमें भी काफ़ी लोग भेदभाव करते हैं कि अरे इसको तो सिर्फ अपने बच्चे की है, बाकी उसको दूसरे बच्चों का नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं यहाँ पर, ठीक है दूसरे बच्चे का आपको हो सकता है, लेकिन वाकई जिस बच्चे को आपने खुद जन्मा हो उसको आपको कैसे, आपको उससे अट्रैक्शन नहीं हो सकती? होती है यार, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको अट्रैक्शन नहीं होगी, होगी। उसको अपने बच्चे से अट्रैक्शन नहीं होगी तो किस बच्चे से अट्रैक्शन होगी? सीधा सिंपल सी बात है। तो फिर लेके जा रहे होते जैद को और अयान को हॉस्पिटल, सॉरी जैद को हॉस्पिटल लेके जा रहे होते, अयान को तो नहीं लेके जा रहे होते। वहाँ पर वो जैद को हॉस्पिटल, तो वहाँ पर बोलती है ये बलून वालों ने भी अच्छा बिजनेस सोचा है कि ये उसके हॉस्पिटल के सामने बलून खोल के बैठे, ताकि पता है बच्चे आएंगे तो बलून तो लेंगे ही लेंगे। बहन बिजनेस तो आप लोगों ने बहुत कुछ सोच समझ के ही खोला था, 2 शादियाँ बहुत कुछ सोच समझ के ही की थी। तो ये वाला सीन है, मतलब मुझे हंसी आ रही होती इन सब बातों पे कि यार आप लोग उन सब लोगों पे टोंटबाजी कस रहे हो और उन सब लोगों पे आप बात कर रहे हो जो शायद लाखों और करोड़ों पे कमा भी नहीं रहे। कितना कमाते होंगे ये बलून्स वाले ये सब? कितना रोज का मुश्किल से 1,000 रुपये भी, मैं कहती हूँ मुश्किल ही होगा 1,000 रुपये भी मेरे हिसाब से, तो इससे कम ही कमाते होंगे। तो क्या वो बेचारे अपना सोचेंगे नहीं क्या? आप लोग अपने हिसाब से नहीं लगाते हो? अगर एक चीज़ देखो कि जिस टाइम पर वो कृतिका थोड़ा सा इमोशनल थी, उस टाइम पर इनका वो जो इन्होंने खोला हुआ स्किन केयर का उसका ऐड आ रहा है, तो क्या आप लोग सोच समझ के नहीं लगाते? आपको भी पता है ना कि कहाँ किधर ऑडियंस हमारी पीक पर होगी, किधर हमारी ऑडियंस पीक पे देख रही होगी, तो हम वो ऐड लगाए तो वो हमारा रेवेलेंट हो और हमारा बिजनेस बढ़े। तो आप लोग भी सोच रहे हो ना। तो वो तो फिर भी बच्चों के ऊपर नहीं काम कर रहा, आप तो अपने बच्चे के ऊपर लग कर ये सारे काम कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा आप लोग भी, मतलब ये लोग बोलते हुए ये सब बोले तो ठीक है, और अगर ऑडियंस इनको सामने से रियलिटी चेक दे दे तो ये आ जाते हैं ऑडियंस गलत कमेंट्स करती है, ऑडियंस नेगेटिव कमेंट्स करती है। मैं तो हमेशा उस चीज़ के खिलाफ हूँ, किसी भी बच्चे के बारे में भाई आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसके बच्चे को ऐसा मिले। इवन दीपिका शुएब को भी लेकर कितना, रोहान को लेकर बोलते हैं ना, सबा को लेकर कितना लोग बोलते हैं उसको तो उसके बच्चे में दिखेगा। क्यों दिखेगा भाई? उसको उसके बच्चे में नहीं दिखना चाहिए। कोई बच्चे की गलती नहीं है, किसी भी बच्चे की गलती नहीं होती है। कोई अगर मुजरिम माँ बाप भी है उनके भी बच्चों की कोई गलती नहीं है, उनका क्या कसूर है इन सब में? सिर्फ इतना है कि वो उस घर में पैदा हुए हैं कि जहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम थी और ऐसे लोग पाए जाते थे, सिर्फ वो इनकी गलती है। वो उनकी गलती नहीं है क्योंकि वो अपनी मर्जी से यहाँ इस घर के अंदर नहीं आए। तो फिर इस तरीके से बच्चे के बारे में तो कभी भी किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। अब जो ऐसा कमेंट लिख भी रहे हैं कि कृतिका का किया उसको भारी पड़ेगा, उसके बच्चे को देखने को मिलेगा, बहुत सारी ऐसे रील्स और एडिट्स भी मैं देखती रहती हूँ जहाँ पर कृतिका और पायल के बच्चों को लेकर ना भेदभाव दिखाया जाता है। देखो मैं, पता है ये चीज़ हमेशा मानती हूँ कि आपको नेचुरल अटैचमेंट जो अपने बच्चे से होगी ना, उसका किसी और के बच्चे के साथ, या आपके समझो वो जो सौतन वाला रिश्ता ये दिखा रहे हैं उसका 90% आप उस बच्चे के साथ, उनके बच्चों के साथ दिखा सकते हो अट्रैक्शन, लेकिन 10% कहीं ना कहीं आपके दिल में अपने बच्चे को लेकर ना एक ममता ज़्यादा ही होगी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, भाई ऐसा होता है यार। ये मैं देखो, जो दिल ममता तो औरत के अंदर शुरू दिन से, भाई वो बेटी बन गई है, मेरी बेटियां हैं ना 2 छोटी छोटी, तो वो उनके अंदर, वो छोटी वाली बड़ी वाली बेटी के अंदर ना मेरी छोटी वाली बेटी को लेकर अलग ही ममता पाई जाती है ना बच्चे में। मैंने एक चीज़ देखी है
कि लड़कियों के अंदर ममता ना शायद बचपन से ही होती है, यानी वो पैदाइशी ममता लेकर पैदा होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उनको बच्चा मिलेगा तो ही उनके अंदर ममता पैदा होगी, नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके अंदर शुरू दिन से बच्चे के अंदर ना ममता लेकर होती है। लेकिन अपने बच्चे में जो खिंचाव होता है ना, ये कोई गलत बात नहीं है। इसको लोग बोलते हैं अरे ये तो डिफरेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं, कृतिका ने जब ये बोला ना कि ये मेरी जान है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्या हो गया, आपके पास 3 और भी तो बच्चे हैं ना। यार चलो मैं बोलती हूँ, यहाँ पर तो हम कृतिका को बोलते हैं कि उसका एक ही बेटा है, तो ये क्या तरीका है, इसके पास 3 बच्चे और भी तो है ना, ये इस तरीके से क्यों बोल रही हो। एक माँ के पास अगर अपने पेट से जने हुए 4 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे भी होंगे ना, अगर वो 10 बच्चों में से जो एक बच्चा बीमार होगा ना, वो ये बोलेगी उस बच्चे को कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती हूँ, क्या मतलब है। अगर किसी के पास ज़्यादा बच्चे हैं तो वो एक्स्ट्रा के बच्चे, अगर उसमें से कोई एक दो किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो उनको चिल मारना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत बच्चे हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे कमेंट्स मतलब जब लिख रहे होते हैं लोग, तो मैं थोड़ा सा सोच रही होती हूँ कि भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर उसके पास 4 बच्चे हैं तो इट्स ओके, 4 बच्चे ऐसे हैं, 4 बच्चे भी तो है ना, पीछे 3 बच्चे और भी तो है ना। तो भाई 3 बच्चे हैं तो क्या, अगर जैद के साथ अगर जो बीमारी उसको हो रही है, वो बीमारी मैंने आपको बेसिकली बता दी, वो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से ही होती है, और अक्सर बच्चों में आजकल पाई जाती है, क्योंकि बच्चे आजकल के कचरे खाने में से निवरे हों तो कुछ हो ना, निवरे मतलब फारिग, तो वो हूँ तो फिर हो ना कि बच्चे इतनी, यार मैं रिसेंट दिनों में जब मैंने ये चटोरी रजनी का केस सुना है ना, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं गलती पेरेंटिंग की है। पेरेंटिंग की गलती देखो, उन पर हम ये नहीं हो सकते कि उन्होंने ये सोच दे के दिया होगा कि यार हमारे बच्चे के साथ ऐसा हादसा होगा। कोई भी माँ बाप ये सोच दे के नहीं देते हैं अपने बच्चों को, वो ये सोच देकर अपने बच्चों को चीज़ें और ये सब कुछ प्रोवाइड करना शुरू करते हैं कि यार हमारे बच्चे को दुनिया में कदम से कदम मिलाना है, दुनिया इतनी तेज़ है। रिसेंट खास करके लड़कों के साथ मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि लड़कों को ना कदम से कदम मिलाने के लिए ऐसी चीज़ें बहुत करनी पड़ती है। अब ये जैसे अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की सुनता है तो उसको मम्माज बॉयज़, डैडीज़ बॉयज़, उसको इस तरीके से कॉल आउट किया जाता है और एक सरकास्टिक वे में उसको बोला जा रहा होता है। मतलब ये नहीं कि कोई अच्छी चीज़ पर, कोई मोटिवेशनल चीज़ पर, या किसी उसको ना उभारने के लिए बोला जा रहा हो कि यार देखो इस उसमें भी बाप बाप की सुनता है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं, उसको सुनाया जा रहा था, उसको तंज दिया जा रहा है, अरे तू तो मम्मा बॉय है, अरे इससे कुछ नहीं होगा। उसको इस तरीके से देखो, मैं एक बात बताऊँ, इक्वलिटी अब भी हम जितना बोल रहे हैं कि हम जो हमारे आसपास ट्रांसजेंडर्स घूमते हैं, जो गे होते हैं, ये जो बाइसेक्सुअल्स होते हैं, जो हम उनको कहते हैं कि हमने उनको रिस्पेक्ट दे दी, हमने उनको इज्जत दे दी है, नहीं दी है। आज भी हम उनको ना, जो हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं ना, तो हम उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको ऐसा गाली यूज़ करते हैं, गाली बोलेंगे ना हम उसको, कह रहे ये तो ऐसा है, अरे इसको नहीं छोड़ो, ये तो मम्माज बॉय है, ये तो रोतू है, ये तो ये है। मतलब इस तरीके का मैंने देखे हैं। मेरा जो है ना, मेरे साथ ना ये एक पर्सनली एक वाक़या है, मेरा नहीं है लेकिन मेरे आसपास एक वाक़या, एक लड़का है मेरे उसमें है, तो वो थोड़ा सा ना मम्माज बॉयज टाइप है, यानी वो अपनी माँ बाप की सुनने वाला, अपने माँ बाप की इज्जत करने वाला, अपनी माँ को हर वो चीज़ देने वाला, और भाई उसको इतना है ना, मतलब वो एक तरीके से लड़की वाली उसके अंदर खुसूसियात होती है ना, वो पाई जाती है, अपने माँ बाप की केयर करना। अब ये बोलते हैं ये लड़कों में भी होता है, ये लड़कों में दरअसल अब रेयर चीज़ें हो गई हैं। लोगों को लगता है नहीं, लड़कों का काम, अब ये सब किसने बनाया है, अब ये सब सोसाइटी के जो फेस बनाए, सब किसने बनाया, हमने बनाए, ठीक है। अब हम उसी चीज़ को रो रहे होते हैं कि लड़के ऐसे करते हो, लड़के वैसे करते हो, तो बनाए भी तो हम नहीं है ना, दिमागों में हमने डाला भी तो उनके ना। अगर कोई लड़का अपने माँ बाप की केयर ज़्यादा कर रहा है तो उसको हम उसको मम्माज बॉय कहते हैं। देखो, लड़कों को बैलेंस आना चाहिए, मैंने हमेशा कहा है कि बैलेंस आना चाहिए। अगर आपको रिश्तों में बैलेंस करना नहीं आ रहा ना, तो फिर तो आप किसी एक के भी नहीं हो सकते, यानी फिर आप या तो मम्माज बॉय बन के रह जाओगे या तो बीवीज बॉय बन के रह जाओगे। आपको मिडल नहीं आता ना, अगर आपको बैलेंस नहीं आता तो रिश्ता ही ख़राब है। लेकिन अभी जैसे शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, और अगर वो ज़िंदगी के अंदर है, आगे बढ़ा, अभी वो अपनी ज़िंदगी में है, शुरुआत अभी शादी वगैरह नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं खिंचती है, और वो अपने माँ बाप का कर रहा है, तो उसको पता है कैसे बोला जाता है, माँ बाप का ममाज बॉयज़ है, और उसको ऐसे ट्रांसजेंडर ले लिया जा रहा होता है, जैसे उसमें कोई खामी है, उसमें कोई कमी है। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो, ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो लड़कियों वाले इसमें खुसूसियात है, उसको ऐसे फील करवाया जा रहा होता है। मतलब ये क्यों है, ये ऐसे क्यों किया जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये पेरेंटिंग को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर है थोड़ा सा, आई नो ऑफ द टॉपिक चले गए, मुझे चटोरी रजनी के ऊपर वीडियो बनानी है, बट थोड़ा ना मैं सोच रही हूँ, जैसे ये वीडियो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये सारी वीडियोज़, कि मैं लिटरली थोड़ा सा सोचती हूँ इन सब वीडियोस के, यार मुझे नहीं पता कि मेरे बोले हुए वर्ड्स वो सामने वाले पे क्या बन के गुजरे, क्योंकि उस वक्त वो बहुत बुरी कंडीशन में होगा, क्योंकि एक माँ से बच्चा छीना है, उसके जो रिएक्शंस हैं
वो एक बहुत भाई कहते हैं ना कि ताकतवर माँ वाले रिएक्शंस हैं, जो लिटरली मैं बोलती हूँ कि हर एक औरत सीरियसली ऐसा नहीं कर पाती है। मैं सीरियसली बोलूँगी, हर एक औरत ऐसा नहीं कर पाती है। माँ की ना वो ख़त्म हो जाती है क्षमता, जब उसके सामने से उसके बच्चे के ऐसे हालात आ जाए। बट उस बंदी को सल्यूट है, वो कैसे कर पाई है सर्वाइव, मैं खुद इस शौक में हूँ। और इसके इसी सब चीज़ों की वजह से लोग इस पर इस चीज़ का भी ब्लेम डाल रहे हैं कि इसको शायद दुख ही नहीं हुआ है। हाँ, उसकी वीडियोस से सब फील हो रहा है कि ये मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ना, नॉर्मली कोई इस तरीके से फेयरवेल नहीं देता है। ट्रिब्यूट वगैरह देते हैं लेकिन वो थोड़ा टाइम लेते हैं ना। अभी तो 13वीं भी नहीं हुई थी और वो ट्रिब्यूट दे दिया गया था। अब वो ट्रिब्यूट इस वजह से भी दे दिया गया हो, मे बी शायद क्योंकि काफ़ी, जैसे मैं ना पिछले दिनों पढ़ रही थी, देखो रिसर्च करनी पड़ती है अपनी, ठीक है ना। आप किसी भी ऐसे ही उठाकर वीडियो नहीं पोस्ट कर सकते हो, जब आप खास करके आपका एक चैनल अच्छा खासा ग्रो कर गया हो। तो मैं रिसर्च कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि भाई 13वीं तक, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनमें ये माना जाता है कि 13वीं तक जो मतलब आत्मा होती है ना, वो आती रहती हैं। तो वो हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने इस बोला कि इस वजह से भी उन्होंने इस चीज़ को कर दिया होगा कि यार मेरे बच्चे की आत्मा आ रही है तो मैं उसको खुश कर देती हूँ और उसको वो चीज़ें दिखा देती हूँ जो वो चाहता था अपनी ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें भी एक कॉन्सेप्ट है, मे बी शायद वो इस कॉन्सेप्ट में भी हूँ। तो ये अलग चीज़ें हैं। अब ये भी है कि उनकी वीडियोस स्टॉप ही नहीं हुई, उनकी वीडियोस आ रही है। वो काफ़ी लोग बोलो शेड्यूल हुई भी होगी, ये हुआ होगा। बट ठीक है, शेड्यूल भी हुई भी होगी, लेकिन क्या बोल सकते हैं। अब ये माँ पर एक क्वेश्चन उठ जाएंगे ना। अब अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो देखो कहीं ना कहीं उस माँ पर क्वेश्चन उठ ही जाएंगे। अब मैं सोचो, मैं एक चीज़ सोच रही थी कि मैं अगर उस माँ पर क्वेश्चन उठाऊंगी तो कैसे होगा पॉसिबल। क्या कि उस माँ को तकलीफ़ नहीं हुई, कैसे मैं सोच सकती हूँ कि एक माँ को उसके बच्चे के जाने पर तकलीफ़ नहीं होगी। भाई एक तकलीफ़ क्या, उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है अगर माँ बच्चे को इतनी सी खरोच भी आ जाए। उसका तो इकलौता बच्चा उससे चला गया, बट उसकी मजबूती मैं देखकर वाकई हैरत में हूँ कि इतनी भी औरत मजबूत होती है। औरत होती है मजबूत, लेकिन इतनी मजबूतियाँ देख देख कर ना हम शॉक्ड भी हो जाते हैं कभी कभार, क्योंकि हमें आदत नहीं है ऐसी मजबूतियाँ देखने की। ये थोड़ा सा मेरे लिए ना शॉकिंग है। मैं थोड़ा सा, मैंने 2 बार वीडियो को किया भी है, कवर भी किया, बट इसके बाद मेरा दिल नहीं हुआ कि मैं उसको पोस्ट करूँ कि नहीं यार। मैंने कहा यार ये कहीं ना कहीं तो उस वीडियो में सवाल उठ रहे हैं माँ बाप पर आकर ना, माँ पर आकर। हाँ, ये उन लड़कियों के लिए, उन माँ बाप के लिए एक तरीके से आप समझ लो कि नसीहत है कि भाई रोक लो, कोई बात नहीं। बच्चे अगर थोड़ा सा आप पर भड़कते हैं, थोड़ा सा गुस्से में आते हैं, कोई नहीं, उनको समझाओ, उनको दिखाओ। भाई समझाने के तरीके, बच्चों को बहुत समझाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। ये आजकल की जो जनरेशन है ना, अब काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं नहीं इतना कोई हेक्टिक नहीं होता। भाई हेक्टिक हो गया है। अब दरअसल ना एहसास कमतरी बहुत ज़्यादा मुब्तला हो गया। हम थोड़ा सा भी मना कर देते हैं ना बच्चों को, मेरी इतनी इतनी सी टिड्डियाँ हैं ना, वो आकर मुझे बोलेंगी, मैं थोड़ा सा वो कर दूंगी ना, आप तो ऐसे करती हो, उसकी मम्मा तो ऐसे नहीं करती, उसके पास तो ये है। ये देखा देखी बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि कोई इतनी हाई फाई स्कूल में भी नहीं बैठाया हुआ, नॉर्मल, इसीलिए मैंने इनको नॉर्मल स्कूल में बैठाया हुआ कि भाई हाई फाई स्कूल्स में, हाई फाई स्कूल की फ़ीसें मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, बट उन जैसा मैं ना ज़िंदगी नहीं अफोर्ड कर सकती। मतलब जैसी वो ज़िंदगी दिखाते हैं हाई फाई स्कूल्स में, जिस तरीके के बच्चे होते हैं, तो मैं उनकी ज़िंदगी नहीं अपने बच्चों को दे सकती ना ऐसे। तो इसीलिए मैंने उनको एक नॉर्मल स्कूल में बैठाया हुआ है जहाँ पर नॉर्मल बच्चे आते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों में अभी रिसेंट, अभी 4-2 दिन की बात है, मेरी बेटी फ़ोन के लिए ज़िद करना शुरू हो गया। देखिए मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए। हालांकि बस उसके पास का टैब है, बट उसको फ़ोन की ज़िद थी, मुझे फ़ोन चाहिए। बस मुझे बोलती, मुझे मेरे नंबर्स अच्छे आएंगे, मैं नंबर्स अच्छे लेकर आऊँगी, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे फ़ोन दिला के दोगे। मैंने कहा फ़ोन तो नहीं दिला के दूँगी जब तक आप 18 की नहीं होगी, जब तक आप मैट्रिक में नहीं जाओगी, जब तक आप अपना मैट्रिक क्लियर नहीं करोगी, मैं आपको फ़ोन नहीं दिला के दूँगी। मेरा फ़ोन का नहीं है माइंडसेट। आपके पास आपका टैब है, वो टैब ख़राब होंगे मैं आपको ज़रूर परचेज़ कर दूँगी, बट फ़ोन नहीं मैं आपको दूँगी। फ़ोन आपको 18 पे ही मिलेगा। लेकिन वो 2-3 दिन मुझे उसको समझाना इतना मुश्किल रहा है। मैंने उसको समझाती रही, वो ज़िद करती रही। उसने मुझे धमकियाँ दी कि मैं जो ना वो पेपर नहीं करूँगी, आप देख लेना मैं पेपर में अच्छे। तो बच्चों को डील करना भी ना आजकल के माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है इन सब चीज़ों। चलो बेटियों को तो फिर भी आप थोड़ा बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर करके डील कर लेते हो, बट बेटों को कैसे डील किया जाए। वो तो बाहर जाते हैं, उनको हम मना करेंगे तो वो दोस्तों से ले लेंगे। बहुत मुश्किल हो गया वाकई, इस दौर में बहुत मुश्किल हो गया। मैं ये नहीं बोल रही अपने बच्चों को दे दो, देखो मैंने भी नहीं दिया। ये बाइक हो गई, मोबाइल्स हो गए, हमें पता है कि ये सब कुछ बच्चों को क्या देगा, क्या उसके अंदर आजकल मिल रहा है। ये बाइक राइडिंग्स हो गई, तो ये सब कुछ बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि यहाँ पर रोकना चाहिए था, यहाँ पर एक कंट्रोल होना चाहिए था, बट वो शायद लाड प्यार में वो कंट्रोल हो गया। काफ़ी सारे, मैं ये भी कमेंट्स रीड कर रही थी चटोरी रजनी के ऊपर। चलो मैं इस पर थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। काफ़ी सारी बातें हुई गई हैं चटोरी रजनी की। तो मैं एक चीज़ रीड कर रही थी कि चटोरी रजनी और जो इनके हस्बैंड है ना, तो उनका ध्यान नहीं रहा है इन पर। यानी वो अपने काम में, मतलब कि ये कैसे हम सवाल उठा सकते हैं। अगर कोई और लेडी होगी, अगर उस बच्चे के साथ हादसा ना हुआ होता, तो आप तब तक क्या बोल रहे थे, यार आपको शाबाश है, आपके पास बच्चा है, आप घर भी मैनेज करती हो, आप ये भी मैनेज करती हो, आप अपना वर्क भी देखती हो और आप अपने बच्चे को भी देखती हो, आप तो भाई सुपर वुमेन हो। और उस बच्चे के साथ हादसा हो गया,
तो हमने सवाल उठाना शुरू कर दिया, अरे तुम कैसी माँ थी, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं था अपने बच्चे को देने को। मतलब हमने 2 मिनट नहीं लगे, हमने अपने क्वेश्चंस खड़े कर दिए उस माँ पर। ठीक है, वो शायद यहाँ पर वो ज़्यादती कर रही हैं कि वो अपना कंटेंट नहीं रोक रही हैं, उनको उस टाइम पर कंटेंट रोक देना चाहिए। शेड्यूल भी हुए हैं तो उनको उस टाइम पर थोड़ा सा स्किप कर देना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा वक्त नहीं है, टीम्स तो इनके पास है ना, वो टीम से मैनेज करवाना चाहिए, भाई नहीं स्टॉप कर दो, अभी नहीं भेजो, अभी रुक जाओ, सब्र कर लो, तो ये आपको करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ इस बेस पर आकर कि नहीं नहीं जब तक इनका बच्चा ठीक था, इनका बच्चा सही था, तो कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा था। ये वीडियोस जो इंस्टाग्राम की वीडियोस अब उठाई जा रही हैं, ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम की वीडियोस उस टाइम पे नहीं उठाई जा रही थी, वो तो उस टाइम तक प्राइवेट पब्लिक थी ना, तो उस टाइम पर क्यों उठा के कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ हुआ, चटोरी रजनी को उस बच्चे के हादसे के बाद तो फेमस नहीं हुई, वो उससे पहले भी फेमस है, काफ़ी लोग उनको जानते हैं, इंडिया में काफ़ी मशहूर हैं वो, तो उस टाइम पर क्यों क्वेश्चन नहीं किया गया, उस टाइम पर क्वेश्चनिंग क्यों नहीं की कि भाई आप अपने छोटे इतने बच्चे को 500cc बाइक क्यों दे रहे हो। सवाल उठाते आप लोग, क्वेश्चंस करते, उन तक वो वॉइस भी जाती नहीं। उस टाइम तक तो मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स, जब मैं उनकी पुरानी वीडियोस देखती थी, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, यार आपको शाबाशी, खास करके जो उनके बच्चे के साथ वीडियो होती थी, जिसमें वो अपने बच्चे के साथ वो हो रही होती थी, क्या बोलेंगे हम, बात कर रही होती थी, छोड़ो ना इंग्लिश का है बोलनी है, अपने को आती नहीं पर भी बोलनी है, तो वो जब वो कर रही होती थी ना, तो वो उस तरीके से उनके कमेंट्स होते थे, यार आप तो बहुत अच्छी माँ हो, आप बहुत अच्छे से मैनेज करती हो, ये है वो है, तो वो मैनेज करती। अच्छा, अगर वो वर्किंग वुमेन है तो इसलिए हमने उन पर क्वेश्चंस उठा दिए कि उन्होंने अपना बच्चा कैसे पाला है, कैसे नहीं पाला है। वर्किंग वुमेन आजकल की महंगाई के दौर में वाकई हर एक पर्सन ना, दोनों पर्सन्स को मिलके कमाना पड़ रहा है, जितनी महंगाई होती जा रही है, क्योंकि अगर एक बंदा कमा रहा है और सारे बंदे बैठे हुए हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत सर्वाइविंग मोड में ज़िंदगी गुजारनी पड़ी है। अगर आपको थोड़ी सी बेहतर लाइफ चाहिए तो आप दोनों को थोड़ा बहुत काम करना है, कोई बाहर निकल के काम करता है, कोई घर में काम करता है, लेकिन कोई थोड़ा बहुत ना अपना साथ देने के लिए काम कर रहा है। जितनी महंगाई आजकल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हमने क्वेश्चंस उठा दिए। मुझे वाकई, हाँ मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा अजीब लगा है ये फेयरवेल होना, इनके जो रिएक्शंस आए वीडियोस में, जिस तरीके से उनके चैनल ने उन्हें इनकी बातें की है, तो हम सब थोड़ा सा शॉक्ड है कि यार आपके ऊपर जो हादसा हुआ है वो इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा है। वो फेयरवेल की वीडियो पर आके भड़क जाना, जो लीक हो गई थी उस पर कि यार ऐसी वीडियो लीक हो गई है, मतलब इस टाइम पर तो आपको शायद अपना भी होश नहीं होगा। आपको ये होश कैसे हो रहा है कि वीडियोस, ठीक है अगर आपके मुताबिक आप बहुत मजबूत, आप दुनिया के सामने कमज़ोर नहीं दिखा रही हो खुद को, ठीक है, क्योंकि पता है कि दुनिया अगर आप अपनी अब एक कमज़ोरी दे दोगे तो वो आपको 100 कमज़ोरियों से वार करेंगे, चलो ये भी हमने मान लिया। लेकिन एक लगता है थोड़ा टाइम होता है, मतलब आप इतनी जल्दी दुनियावी चीज़ों में आप, मतलब आप जिस बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हो, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हो, आप अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हो, और वो कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो आप स्टॉप कर जाओगे। आपके मुताबिक आप अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रहे थे, जब वो ही इस दुनिया में नहीं रहा तो आपका दिमाग तो हिल जाना चाहिए। आप थोड़ा कंटेंट से हट के बात करोगे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया है कंटेंट पे बात करना। मैं वाकई पेरेंटिंग पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, आजकल के दौर में किसी को समझ ही नहीं आता कि कैसे हम पेरेंटिंग करें। अगर वो अपने बच्चों को रोकते हैं तो बच्चे हमें खटेरे में लाके खड़ा कर देते हैं कि आप तो ऐसे हो, आप तो, और लिटरली वो कोई सिर्फ बात नहीं करते हैं, वो आपको ऐसे रिएक्शन देते हैं कि आपको फील होना शुरू होता है कि यार क्या हम अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर, हालांकि हमें पता है कि हम जो उसको मना कर रहे हैं वो गलत है, वो उसकी खतरनाक है उसके लिए, बट वो जिस तरीके से हमें सामने से क्वेश्चनिंग करते हैं, जिस तरीके से हमें ट्रीट कर रहे होते हैं, हम थोड़ा सा डर जाते हैं। अब ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि देखो मार पीट भी आप एक टाइम तक कर सकते हो, बच्चे को मार के डरा के, कितने साल, 10 साल, 11 साल, मैक्सिमम 12 साल की एज तक आप बच्चे को इस तरीके से मार पीट के और डरा के रख सकते हो। उसके बाद वो बागी होना शुरू हो जाएगा, वो बागी होगा, उसको ट्रीट करने के तरीके हमें आने चाहिए। वो कभी मार पीट, कभी गुस्सा, हर चीज़ से, देखो मैं इस किस्म की हूँ कि मैंने हर तरीके से अपने बच्चों को डील करने का ट्राई किया है, कि उनको गुस्सा भी किया है, उनको मारा भी है जब उनकी गलती हुई है, जहाँ मुझे लगा है कि नहीं ये थोड़ा सा ओवर हो गया। मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं बोलती कि मैं मारती नहीं हूँ या ये कोई जुल्म है, नहीं भाई, बच्चों को हैंडल तो करना है, किस तरीके से करेंगे हम डील, उनको बहुत प्यार से समझा। अब एक इंसान को प्यार से समझा, एक डर होना लाजमी है, एक वो डर के बाद फिर एक फ्रेंडशिप जोन में आना है, वो जोन आपको लाने हैं, कब किस वक्त क्या लाना है, ये बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर बच्चा अलग निकलता है। आप बच्चे को थोड़ा सा मना कर दो किसी भी चीज़ के लिए। रिसेंट 2 दिन मेरे बहुत ज़्यादा हेक्टिक गए, जब मैंने अपनी बेटी को मना किया ना मोबाइल के लिए, लिटरली उसने मेरे को, वो कहते हैं ना कि खून के आंसू रुला देना, वो वैसे ही ट्राई करना उसने शुरू कर दिया। वो बिल्कुल ढीठ टाइप की बन गई, वो कहते हैं ना कि नहीं बस जिद पे है, बस मुझे फ़ोन चाहिए। अब वो जिद उसको कहाँ से लगी नहीं आइडिया मुझे, उसने क्या चीज़ देगी, कैसे देगी, मुझे नहीं आइडिया, बट वो उसको चाहिए था, फ़ोन उसको चाहिए ही था, बस मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। अरे भाई क्यों चाहिए, मैंने कहा वजह बताओ, मेरे पास फ़ोन है, मैं आपको अपना फ़ोन देती हूँ, आप मुझे वजह बताओ, आपको क्यों मोबाइल चाहिए, आपको अपनी फ्रेंड से बात करनी है, आपको उसको व्हाट्सएप से बात करनी है, मैं आपको बात करवाती हूँ अपने फ़ोन से, नहीं बस सिर्फ थी मुझे मोबाइल चाहिए, बस ये ज़रूरत थी।
तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बच्चों को डील करना ना, कभी-कभार आप सर पकड़ के बैठ जाते हो। मैं सीरियसली जब ऐसा कुछ होता है ना, तो मेरे पास एक शुक्र है कि भाई देखो आपके पास फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं है, मैं फ्रेंड सर्कल ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कॉन्टैक्ट करके बात कर सकती हूँ कि यार मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे डील करूँ ये सारी चीज़ें। फिर वो मुझे थोड़े से गाइड करेंगी, नहीं, नहीं ऐसे कर, वैसे कर, थोड़ा-सा ऐसे देख, थोड़ा-सा वैसे ट्राई कर, फिर मैं ट्राई करूँगी। बड़ा मुश्किल हो जाता है इस दौर में ना। पहले कहते थे कि यार नहीं, पेरेंट्स होना ईज़ी है, बच्चों के लिए वो दौर सर्वाइवल दौर था। अब पेरेंट्स होना आपके लिए टास्क बन चुका है। आप मना करोगे तो आप बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, आप बच्चों को वो बोलेंगे, वो हमसे सवाल करेंगे। जब हमें चीज़ें दे नहीं सकते तो हमें दुनिया में लाए क्यों? वो ऐसे सवाल करते हैं खड़े होकर कि हमें दुनिया में, अरे बाबा हमने हम सोच में मजबूर हो जाते हैं, इनको कैसे पता चला कि दुनिया में हमारी वजह से आए? मतलब अब इनके दौर में से, इनके दिमागों में से ये चीज़ हट चुकी है कि ये परियों वाला कोई सिस्टम है ना बाबा, ना उनको पता है कि ये दोनों ही बंदे हैं जो मुझे दुनिया में लेकर आए। अब लाए हो तो हमें चीज़ें प्रोवाइड करो, ये वाला हिसाब हो चुका है। लिटरली मैं जब वो वीडियोज़ उनकी देख रही थी ना उस बच्चे की, हाँ ठीक है, उन पे नज़र रखनी चाहिए थी। मे बी शायद वो रख भी रहे हों। काफ़ी लोग बोलते हैं कि उनकी पूरी दुनिया को पता है, उसको नहीं पता था। कैसे नहीं पता होगा? माँ को पता होगा, कैसे नहीं होगा? ब्लॉक करके भी रखा होगा तो कहीं भी, आप इतनी फ़ेमस पर्सनैलिटी थी, आपका बेटा इतना फ़ेमस था तो कोई भी आपको बता सकता था। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने, ये काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने ये सोच के दिया होगा कि हाँ ठीक है, मैं एक गुड पेरेंटिंग कर रही हूँ। हो सकता है कि उन्होंने हार के दिया हो, ऐसे कितने माँ-बाप हार के देते हैं। लेकिन ये एक एग्ज़ाम्पल सेट हुई है कि देखो बच्चों के आगे घुटने टेक देने के बाद ऐसा भी होता है। अब अगर वो उस टाइम पर घुटने नहीं टेक रही होंगी, तो पता नहीं उनके बच्चे ने क्या कुछ, उनको ये गलतियाँ बच्चों की भी हैं, वो ब्लैकमेलिंग करते हैं आपको। आप अगर एक कमज़ोर दिल माँ-बाप हो, अब मेरे माँ-बाप, जब मेरे अब्बू ने, मैं बात करती हूँ ना कुछ ब्लैकमेलिंग वगैरह की, इस तरीके की, वो कहते कुछ नहीं करते, करने दो। बट यार आप, सब कुछ होता है। आपकी न सोसाइटी में बहुत कुछ नज़र आ रहा है कि बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को डिप्रेशन होता है। माँ-बाप का दिल डरना शुरू हो गया। अब मुझे नहीं समझ में आता वाक़ई कि वो कैसे ट्रीट करे। अब जब वो बच्चा अगर खड़ा होके 16 साल का बच्चा डिमांड कर रहा हो और उसके माँ-बाप अफ़ोर्ड कर सकते हो और वो चीज़ उनको नहीं दिला रहे हो, वो उसको समझा भी रहे होंगे, नहीं ये गलत है, नहीं ये करे, सही है, वो है। मैं ये नहीं बोल रही कि बाइक दिलाना सही था, लेकिन वो सिचुएशंस आपके सामने रख रही हूँ कि सिचुएशंस कैसी होती हैं उस टाइम पर जब बच्चे आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। 15, 16, 17 साल का बच्चा है, देखो कुछ बच्चे मान जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं मानते, सर पे रहे होते हैं, जो किसी हाल में नहीं मान रहे होते। वो आपको ऐसी-ऐसी धमकियाँ देंगे ना कि आप लिटरली शॉक्ड हो जाओगे। लेकिन उस टाइम पर अब आपको उसको समझाना कैसे, उसके तरीके ढूँढने। आप उनको ज़िद नहीं पूरी कर सकते। आपको उनको समझाने के तरीके ढूँढने पड़ेंगे। अब वो माँ-बाप पर डिपेंड करता है कि उनका बच्चा किस चीज़ से समझता है, कैसे समझता है। कोई बंदा है जो उनको समझा सकता है। इसका एक ही तरीका है मैंने कि भाई आप अपने बच्चे को समझाना सीखो, आप अपने बच्चे से ट्रीट करना सीखो। उनकी अगर आप गलत चीज़ों को देना सीख जाओगे तो वो उनके लिए हादसा है, उनके लिए ख़तरनाक है। हम तो शायद अपने आप को गुड पेरेंटिंग का करके हमें तो सुकून मिल जाएगा, नहीं, नहीं हमने बहुत अच्छी पेरेंटिंग की है, लेकिन वो हमारे बच्चों के लिए हादसा है। तो मे बी शायद इस चीज़ पर हमें सोचना चाहिए, इस चीज़ पर हमें सलाहें लेनी चाहिए। बच्चों की फ़ज़ूल ज़िद्दों पर नहीं सर घुटने टेकने चाहिए। उनको ट्राई करते रहो कि बस वो किसी भी तरीके से मान जाए। 2 दिन नाराज़ रहेंगे, लेकिन हमें ये भी डर होता है क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे तो बाहर से कहीं वो इन चीज़ों को कंज़्यूम करने के लिए कोई गलत रास्ते पे ना चले जाए, क्योंकि गलत रास्ता आजकल बहुत आसानी से मिल जाता है बच्चों को। तो ये सारे डर एक माँ-बाप ना अपनी ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे होते हैं। तो हम बड़े आसानी से आके बोल देते हैं यार कैसी माँ थी, बाइक दे दी थी। बट वाक़ई उसने गलत किया, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसने सही काम किया है। लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, पेरेंटिंग इस दौर में बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो आप लोग मुझे बताना, अगर आप लोग कोई बच्चे वाले हो तो आप लोग अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करते हो? किस तरीके से अपने बच्चों को उन चीज़ों से दूर रखते हो जो उनके लिए बड़ी खतरनाक हैं? कैसे उनको समझाते हो और कैसे वो रिएक्ट करते हैं? आप उनको जितना बोलोगे वो नहीं समझ रहे होते। अब मम्मा आपको नहीं पता है, आप थोड़ी दुनिया में रहते हो। अरे बाबा हमने इस दुनिया को पूरा फेस किया है, आपको थोड़ी पता है। आप लोग तो इस नए ज़माने से थोड़ी हो, आप लोग तो बस हमें दूर रखना चाहते हो। हमें हमारे दोस्तों में जाना होता है ना, हमें पता है, हमारे दोस्त हमें सुनाते हैं कि तुम्हारे माँ-बाप तो कंजूस है, तुम्हें चीज़ें नहीं दिलाते, वो तो अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं। लिटरली ये सब कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये हर एक माँ-बाप मुझसे राइट करेंगे जिनके बच्चे इस एज में हों और इस दौर में वो अपने बच्चे पाल रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत शरीफ होते हैं, लकीली कुछ बच्चे निकल आते हैं भाई जो समझ जाते हैं फ़ौरन, वरना आपको वाक़ई बहुत हेक्टिक हो गया इस दौर में अपने बच्चों को बड़ा करना और उनकी ख्वाहिशात पूरी करना। उनकी नाजायज़, चलो ख्वाहिशात तो आप फिर भी मर-मुट के पूरी करने की ट्राई करो, बट ये जो गलत ख्वाहिशात होती है ना जिनसे उनको नुकसान पहुँच सकता है, उनको डील करना, ये बहुत हेक्टिक काम हो चुका है, बहुत बड़ा। तो आप लोग किस तरीके से डील करते हो मुझे लाज़मी बताना। देखो मैं तो कोशिश करती हूँ कि समझा-बुझा के, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा समझाऊँ, थोड़ा-सा इमोशनल, सब कुछ ट्राई करके मैं उस चीज़ पे लेकर आती हूँ कि नहीं, 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 अभी नहीं, अभी जाने दो, अभी ये, अभी वो।
बट वाकई मुश्किल होता है। आप लोग मुझे लाजमी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।